अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक साल मुकम्मल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यानी कि 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद हुकूमत को एक साल होने में भी बाकी है। कल का दिन 25 जुलाई का यौम स्याह और यौम तशक्कुर दोनों तरह से मनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हवारियों ने यौम तशक्कुर के तौर पर और अपोजिशन जमातों ने यौम स्याह और यौम एहतजाज के तौर पर यह मनाया। पूरे मुल्क में ये जलसे जुलूस निकाले गए, लेकिन लाहौर में ये सूरत हाल थी कि मॉल रोड पर जुलूस और जलसा करने की सूरत में मियाँ शहबाज शरीफ और कमर जमान कायरा समेत 50 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इक़दाम, और इस पर अब अपोजिशन कह रही है कि गिरफ्तारियों से, धमकियों से, मुकदमों से ये डरने वाले नहीं हैं अब, ना ही अपोजिशन ना ही अवाम। क्या मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद यही मॉल रोड से होती हुई इस्लामाबाद गई, उस वक्त किसी तरह का मुकदमा बहरहाल दर्ज नहीं किया गया। मुख्तलिफ जलसे जुलूस किए जाते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन इस किस्म के मामलात उनके लिए नहीं हुए, लाहौर या लाहौर के बाहर भी। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कह रहे थे कि मैं खुद कंटेनर दूंगा। कंटेनर तो अब दूर की बात, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दी हैं। अपोजिशन का काम हमेशा से जमहूरी हुकूमतों के अंदर एहतजाज रहा है। मॉल रोड पर हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि वहाँ पर जलसा जुलूस नहीं हो सकता है। बहरहाल क्या बातचीत हुई है, क्या नहीं हुआ है मामला, वो तो आगे चलकर, लेकिन क्या खौफ है किसी भी तरह का हुकूमत को अपोजिशन के इत्तेहाद से, अपोजिशन के एहतजाज से और अगले आने वाले वक्त से? आज हम इस पर बात करेंगे। उज़मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल अजीज़ खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एंकर पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब आपके वक्त का भी। उज़मा कारदार साहिबा, खौफ है पंजाब की हुकूमत को, आपको, कि आप जलसा जुलूस नहीं करने दे रहे थे, हो गया तो आपने उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, आप तो कंटेनर फराहम कर रहे थे, ये क्या मामला हो गया? मुदस्सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, कंटेनर तो तैयार है, लेकिन इनके पास ये अपना क्यों मजाक उड़वा रहे हैं पूरी कौम के सामने? इनके पास तो नंबर्स नहीं, 1.25 करोड़ की आबादी है लाहौर में, और आपने देखा है कुछ 100 लोग भी ये निकालने के काबिल नहीं है। तो इनको कंटेनर देंगे तो हमने कंटेनर का भी मजाक उड़वाना है। अगर अपोजिशन करनी है तो फिर आपको मालूम है कि लाहौर में हमसे ज़्यादा इनके पास MPA की सीटें हैं, MNA की सीटें हैं। किधर है भी वो सारे लोग, वो किधर है वो सारा मैंडेट? तो ये मेरे ख्याल में हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो आप मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए जो एक पब्लिक न्यूसेंस बनती है, लोगों की डे टू डे जो ज़िंदगी को ये मुअत्तल कर देते हैं, उसको डिसरप्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसीलिए जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो अदालत का फैसला, अब उसके ख़िलाफ़ अगर एक बात करते हैं तो फिर कानून तो हरकत में आता है, और उसमें कोई वो हमारा तो लेना देना नहीं, वो तो पब्लिक एक इशू है, उसको तो रिजॉल्व करना और फिर पुलिस से मुठभेड़ करना। भाई यही वो आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, आप उन्हीं के साथ आप उन्हीं को अटैक करते हैं और उनको हरासा करें और इस तरह से, तो ये बात तो फिर नहीं चलती है। फिर आप कारोबार मुल्क का और हुकूमत का बंद कर दें, और फिर जो है वो आप पूरा मुल्क जो है वो आप एक बदअमनी की तरफ आप उसको चलने दें। तो ये ऐसे तो फिर इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अच्छा, ये हवाला आपको दिया करते थे जब आप एहतजाज करते थे, मॉल रोड हो या किसी और जगह पर, यही कहा जाता था कि आप पूरा मुल्क का नज़्म व नस्क जो है वो ख़राब कर रहे हैं, इस्लामाबाद को ब्लॉक करने की आप बात करते हैं। यही इल्ज़ामात तो आप पर थे उस वक्त। मुदस्सर, देखें, हम तो एक अपने फंडामेंटल राइट के लिए निकले हुए थे और हमारा बिल्कुल पुरअमन था। हमने कभी किसी के ऊपर ना अटैक किया, एक गमला तक हमने नहीं तोड़ा, और हमारा जो एक पुरअमन जो एहतजाज था, ये भी आखिर दिन तक हमें ये इजाज़त नहीं देते थे किसी भी चीज़ की। और हम बल्कि फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने 9 दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए थे। तो हम तो इस तरह की बातें नहीं करते। आप देखें KP
में आज तक कभी हमने कोई FIR है इस टाइप की किसी भी ऑपोजिशन के खिलाफ हमने कोई मुकदमात वगैरह नहीं दर्ज किए। तो हमारा एहतजाज उसके मकासद और थे। ये ज़रा बता देना कि इनका मकसद क्या है। इनका क्या ये मकसद है कि जो जितने इनके जो लीडरशिप जो जेल में बैठी है, जो लोगों का टैक्स पेयर का पैसा जिन्होंने हजम किया, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की अरबा रुपए की, तो उससे मतलब है कि वो उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनको NRF दे दें, उनको माफ़ कर दें और उनकी पिछली सारी जो उन्होंने कौम के साथ जुल्म किया है उस पर मिट्टी डाल दें और फिर हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। सही। अच्छा फैसल अजीज साहब, पूरे मुल्क में जल्द से कल हो गए, एहतजाज हो गया, वो आपने भी देखा मुख्तलिफ लीडर्स मुख्तलिफ सियासी जमातों के इकट्ठ के साथ वो बैठे हुए थे, वहीं पर उन्होंने खिताब किया। हुकूमत आपको लग रहा है कि खौफजदा थी कि लाहौर के अंदर ये मुकदमात हैं? आज वज़ीर आज़म साहब के जो इजलास हुआ है उनमें भी उन्होंने बड़ा सख्त रवैया अपनाने की बात की है कि स्टांस बयानियाँ बड़ा सख्त हुआ अपोजिशन के हवाले से रखा जाए। एक साल में कोई खौफ पैदा हुआ है वज़ीर आज़म साहब की, इमरान खान साहब की हुकूमत को इस सारे अमल के से? मुदस्सिर, मेरे ख्याल में तो जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख़ में जमहूरियत मजबूत हुई है। हुकूमत अपोजिशन कल दोनों ने बहुत भरपूर दिन गुजारा है, तो मुबारकबाद देनी चाहिए हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी। सड़कों पे थे, एहतजाज हो रहा था। नुक्ता नज़र में फ़र्क है, हुकूमत का नुक्ता नज़र डिफरेंट है, अपोजिशन का नुक्ता नज़र डिफरेंट है। लेकिन यह कि जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, देखा जाना चाहिए। अब उसमें थोड़ी सी बात यह कि माल रोड पर जलसे की इजाज़त नहीं है, रैली की इजाज़त नहीं है, वहाँ हुआ और चूँकि कोर्ट की खिलाफ वर्जी थी तो हुकूमत अगर FIR दर्ज नहीं करती तो फिर क्या हुकूमत अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं करती? और एहतजाज करने वाले जो अपोजिशन के लोग थे उन्हें भी अदालत के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए था, वहाँ एहतजाज नहीं करना चाहिए था। तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल सिनेरियो है। लेकिन हुकूमत को अपने तौर पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अपोजिशन का काम है एहतजाज करना। इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं, उनकी पार्टी के रहनुमा एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा एहतजाज करते रहे जब वो अपोजिशन में थे। अब अगर अपोजिशन करना चाहती है तो जो अल्फाज इमरान खान साहब ने अदा फरमाए हैं उन पर अमल दरामद करें। लेकिन हाँ, कानून को हाथ में लेना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना, सरकारी लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन करना, ये जो है उससे अपोजिशन भी बाज रहे और हुकूमत भी ऐसे इक़दाम ना करे। लेकिन हाँ, प्लेइंग फील्ड जो है वो ओपन होनी चाहिए। अपोजिशन के पास बोलने के लिए है क्या, कहने के लिए है क्या, वो बेच क्या रहे हैं, वो आवाम को देना क्या चाहते हैं। उन्होंने पहले अपने दौर में क्या दिया, उन्होंने 10 साल दौर में सब पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने आवाम को दिया क्या। और आज जो आवाम परेशान है, घबराहट में, मुश्किलात में, महंगाई में, मुसीबत में है, ये फल, ये जो गंदा फल है, सड़ा हुआ फल है जो आवाम खा रही है इस वक्त, ये किसकी पैदावार है? ये भी अब हुकूमत को चाहिए कि उसको उस एंगल के ऊपर बात भी करे, लेकिन हाँ, अमली तौर पर मसाइल हल करने की तरफ आगे जाए। लेकिन कल का दिन भरपूर था तारीख में, जैसे 2018 में था, 2019 में भी भरपूर जमहूरियत का डे था। तो मेरा ख्याल है सेलिब्रेट। इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर सवाल बढ़ा, मैं कल भी हमने ये बात की थी, आज क्योंकि हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से हमारे साथ उज़्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि पिछले वो इतना जो पक कर फल, जो सड़ा हुआ फल इस वक्त आवाम के पास आया है, एक साल के अंदर उज़्मा कारदार साहिबा आप उस फल के हवाले से बताती रही कि ये इतना नुकसान इस मुल्क का कर दिया। अपोजिशन की बड़ी जमातों का आप कहते रहे ये चोर हैं, करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। इस पर फोकस 80 से 90% आपका था आवाम को आगाह देने में, लेकिन उसको ठीक करने का अमल जो है वो 10 to 15% भी नज़र नहीं आ रहा था। अवाम एक साल गुजरने के बाद भी आपकी हुकूमत में परेशान है, ताजर परेशान है, आम आदमी परेशान है कि इस तरह से महंगाई और इतनी तेज़ी के साथ मुश्किलात बढ़ रही हैं। इसका हल निकालने के लिए भी तो आप कल खड़े होते कि हमने ये करके दिखाया है। आप दूसरों का गलत दिखा रहे हैं, अपना ठीक कब दिखा रहे हैं? जी देखें मुदस्सर, सारी जो हमारी जो पॉलिसी जो डायरेक्शन है वो पूरे 90 डिग्रीज जो है वो हमारी गवर्नमेंट में चेंज हो रही है। और उसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ज़ात से शुरू किया, यानी कि जितनी शाह खर्चियाँ थीं, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थे पूरे गवर्नमेंट के, वो सारे जो है उन्होंने कम किए। अपने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से CM हमारी कैबिनेट में आप सोचिए, अंदाज़ा करें, फेडरल कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट, KP कैबिनेट में सारों की तनख्वाहें जो हैं वो 10% कम हुई। कभी आपने हिस्ट्री में ये सुना है?
कि जितनी जो है कितने करोड़ों रुपए जो हैं वो इन्होंने अपने जो अखराजात में कमी की है। देखें दूसरे पाकिस्तान की कौम को इन्होंने लॉलीपॉप देके तो इन्होंने सुलाया हुआ था और उनको बात हो रही थी। वजीर आला के साबिका वजीर आला के मराद का ज्यादा इजाफा हो रहा था। ये तो वजीर आला साहब ने गुस्सा भी इस बात पे किया था और कहा था कि ये कैसे आप वो तो नहीं देखें मेरी बात देखें इसमें भी दो पहलू होते हैं ना। वो भी बिल जो था वो खत्म हो गया था, लेकिन इस वक्त आपकी मगर अगर आप जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं मैं सिर्फ उसका आपको जवाब दे रही हूँ कि पंजाब असेंबली में बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत वर्कर्स बैठे हुए हैं। उनको अगर आप एक 16 ग्रेड की भी तनख्वाह नहीं देंगे तो फिर वो करप्शन को आप इनवाइट करते हैं। पिछले अदवार में तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि जितने डेवलपमेंट फंड्स थे वो इनकी तनख्वाह थी। अब हमने तो करप्शन में बिल्कुल हमने कैप लगा दी है, जीरो टॉलरेंस है। इसलिए आपको जायज आप 22 ग्रेड के हैं। अच्छा, आप जितने एमपीएस हैं हमारे तो साथ ही रहेगा इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर रेलवे। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर कल का दिन अपोजिशन ने बड़ा भरपूर किस्म का हर शहर में एहतजाज किया, जलसे किए, जुलूस किए। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी नहीं बज रही है अपोजिशन का इकट्ठा होना? सर देखें अपोजिशन का इकट्ठा होना तो एक पॉलिटिकल वैल्यू रखता है, पर बड़े नालायक क्रिमिनल हैं ये। और ये इन जलसों से ये हुकूमत नहीं जाती। मुझे तो लाहौर के जलसे से बड़ी मायूसी हुई। मेरा ख्याल था कि लाहौर वाले भूलते भूलते कोई टाइम लेते हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि ये लाहौर से भी फारिग हैं और ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे हैं, वो मदरसों को मदरसा के दिन मदरसे भी आप देखें एक डिफरेंट सूरत हाल उन्होंने अपनाई हुई है। ऑन होल मैं कोई इनको मेरी सोचों से जो मैंने सोचा था उससे तोके से बहुत कम रिस्पांस मिला है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाना वज़ीर आला बलोचिस्तान का या शिबली फराज साहब का, ये इमरान खान साहब के उस स्टैंस को आप नहीं समझते या हुकूमत के उस स्टैंस को कमज़ोर कर रहा था कि वहाँ से जाके मदद ली जाए सेनेट चेयरमैन के लिए? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये बात बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन ये अपने स्टैंड के खिलाफ ही खुद ही मेरा मतलब लोगों ने हमें इनकी नफरत से वोटें दी है। आज फजलुर रहमान जो हैं वो गांव-गांव इसलिए अपना चूरन बेचने पे मजबूर हैं कि वो असेंबली में नहीं है, और हमें लोगों ने असेंबली में इसलिए भेजा कि इन चूरन बंद करें और इनको फकी दें सही किस्म की। लेकिन हम फकी देने की बजाय उनसे अगर इमदाद लेने जाते हैं, मैं समझता हूँ बड़ी गैर मुनासिब बात है और ये नहीं हो जाना चाहिए था। और अगर जीतना हुआ तो संजरानी जीत जाएगा। अच्छा, ये मरियम नवाज साहिबा इस वक्त बड़ी अग्रेसिव उनकी पॉलिटिक्स चल रही है और शहबाज शरीफ साहब वो अपने उसी हिसाब से जो आप कहते हैं बकौल आपके वो अल्फाज के विकेट के दोनों जानिब खेल लेते हैं। तो ये जो तजाद चल रहा है इसके साथ साथ अपोजिशन आगे बढ़ रही है, तो ये क्या अपोजिशन अगले आने वाले वक्त में खास तौर पर मुस्लिम नून तकसीम होगी? आप तो कह रहे हैं लेकिन अभी तक इकट्ठे चल रहे हैं वो। सर शेख साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया और ट्रेन में मौजूद थे, बताया जा रहा है प्रोड्यूसर साहब की जानिब से, उन्होंने से बात की, उनकी शुक्रिया। ये उज़मा कारदार साहिबा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर स्टैंस और बड़ी मुखालिफत उनकी रही है, उनसे बातचीत नहीं है। ये अचानक फिर आप मदद मांगने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चले गए। उल्टा उन्होंने कहा कि मेरे पास इमरान खान साहब के लोग आए थे और NRO मांग रहे थे। ये कौन सी जद्दोजहद जो 22 साल की इमरान खान साहब की है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मदद के लिए पहुंची है? आप भी क्या उसी चूरन की बात कर रहे हैं जिसका शेख रशीद अभी जिक्र करके गए हैं? तो देखिए बात सारी ये है कि ये वहाँ पे वॉशिंगटन में भी डीजल के नारे जो ऐसे नहीं बुलंद हो गए थे। लोगों को सही तरह याद है कि किस तरह ये हर हुकूमत में ये आते और वजारतें इन्होंने ली और इन्होंने कश्मीर कमेटी में भी बैठ के खूब गुलछड़े उड़ाए और धेले का इन्होंने काम नहीं किया। तो अब इनको प्रॉब्लम ये है कि अब ये ईवानों से बाहर हैं। इनको जो बुरी आदतें पड़ी थी वो वॉशिंगटन के ठीक एक दिन के बाद जो है वो शिबली फराज साहब का जाना, वहां पर बलूचिस्तान के वज़ीर आला का जाना, ये बड़ा मानी खेज था कि एक तरफ वहां पे इस किस्म के नारे हों, दूसरी जानिब आप मदद के लिए जाएं।
देखिए बात सारी ये है, आप अगर एक साल पहले संजरानी साहब जब आए थे तो उस वक़्त हमारा क्या हमने 13 अपनी सीटें जो थी वो उनकी झोली में इसलिए डाली थी क्योंकि महरूमी का शिकार बलूचिस्तान था और उसकी वजह से हमने जितने भी हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज थी उनके साथ हमने इल्हाक किया था। और संजरानी साहब अब ये फेडरेशन को सिर्फ ये सियासत खेल रहे हैं, चोट लगानी है इन्होंने, ये सिर्फ इनको पता है कि महदूद हो गए तो सेनेट में ये हलचल और ये एक अपसेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कौम जो है उसकी आंखों में अब ये धूल नहीं झोंक सकते, कौम को नज़र आ रहा है, कौम समझ रही है कि ये लोग कर क्या रहे हैं इस वक्त। शिबली साहब जब गए थे अगर मौलाना साहब के पास तो वो उनका हक बनता था क्योंकि हमने उनसे भी बात की कि भाई आपने जब एक बलूचिस्तान के एक महरूमी की वजह से आपने एक सीट उनको दी है तो अभी 1 साल गुजरा है, क्या आपको प्रॉब्लम आ गई है, आप इसके मुतालिक सोचें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वो इस तरह कहते हैं, लेकिन ये इनकी उम्मीदों पे सारों पे पानी फिर जाएगा क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये जो कोशिश कर रहे हैं ये इनके ऊपर उल्टी पड़ेगी और उसका नतीजा जो है ना ये बिल्कुल इनके हक में नहीं आएगा। सही, ठीक है। मैं फैसल साहब से बात करता हूं। सदीक अल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सदीक फारूक साहब आपके वक्त का। सर कल आप मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, रैलियाँ, तमाम तर चीज़ें हुई। लाहौर में आपकी क़यादत के हवाले से मुकदमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो गए। लाहौर के हवाले से कहा जा रहा था कि जितनी बड़ी ताकत, जितना बड़ा मैंडेट है वो बाहर नहीं निकल पाया उस तरह से, इसकी क्या वजह थी सर? इनके खिलाफ वो लॉन्ग मार्च तो शुरू नहीं किया ना, लेकिन इनसे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा। मीडिया का ये गला घोंट रहे हैं। इमरान खान की वीडियो में आपको भेज देता हूँ जिसमें कहते जो करप्ट होता है वो मीडिया को जो है उस मीडिया पर पाबंदियां लगाता है। वो कहते हैं जी हम मीडिया की वजह से ही तो हमारी पार्टी बनी है और हम इनको कंटेनर देंगे। अभी अमेरिका में जो जलसा किया, कहा जी हम इन्हें कंटेनर देने के लिए तैयार। भाई जब आप कंटेनर देने का ऐलान करते हो तो मुकदमे क्यों बनाते हो? इसका मतलब ये है कि आपके कौलो फेल में तजाद है और इतना तजाद है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी के कौलो फेल में इतना तजाद नहीं था। और अगर हम हमारे साथ लोग नहीं आते भाई तो फिर दफा 144 लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ लोग नहीं आते तो मुकदमे बनाने की जरूरत नहीं है। कंटेनर पेश करो, इधर हम इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च करके आते हैं, फिर देखते हैं इस्लामाबाद में तुम कहाँ जाते हो। मुदस्सिर इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।